हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। आज की क्लास में एनवायरनमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। वर्षा वन में वृक्षों को प्रावांध के जीवन क्षमता दुर्बल होती है। सी है, वर्षा वन की जातियां धीमी गति से बढ़ती हैं। डी है, विदेशज जातियां वर्षा वन की उर्वरता पर अतिक्रमण कर जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमियां बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी होती हैं? पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु। बी है, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं का मुक्त करने हेतु। सी है, तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। डी है, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, आर्द्र भूमियों के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात से अधिक अंकित है। दूसरा है, भारत तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमियों को कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33%। ऑप्शन सी 33%। अगला क्वेश्चन है, 2004 की सुनामी ने लोगों को महसूस करा दिया कि गरान मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। गरान अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग ना तो रहते हैं ना जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ऑप्शन सी है मिजोरम। डी है असम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? किस प्रकार पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वन रोपण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए लकड़ी काटना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वन का संयोजन है? किस एक क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वनों का संयोजन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, CO2 उत्सर्जन एक भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों के विकसित देशों से निधियां या प्रोत्साहन उपलब्ध कराता ताकि
वे अच्छे प्रौद्योगिकियाँ अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वच्छ विकास युक्त। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा स्वच्छ विकास युक्त। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई है? कार्बन की संकल्पना, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था? 2018 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था? वन और अस्थाई शहर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है वन और अस्थाई शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वारी वन को अन्यथा क्या कहते हैं? ज्वारी वन को अन्यथा क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान क्या होना चाहिए? किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 4 सेंटीग्रेड। 4 सेंटीग्रेड पौधों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, बी है भोपाल और सी है देहरादून, डी है लखनऊ। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनारोपण प्रक्रिया है वन साफ करने की और पेड़ लगाने की, सी है पेड़ काटने की और डी है वन संसाधनों को एकत्र करने की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेड़ लगाने की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वन कटाई से मृदा का तेजी से संक्षारण होता है, उपपृष्ठीय जल के प्रभाव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह दोनों कारक सबसे बुरी तरह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? किस तरह बुरी तरह प्रभावित करते हैं? पारिस्थितिकी प्रणाली, जलवायु, सी है स्थानीय वनस्पति और डी है मानव संसाधन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारिस्थितिकी प्रणाली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम वन आच्छादन क्षेत्र कौन सा है? ए है आरक्षित वन, बी है संरक्षित वन, सी है प्रतिबद्ध वन और डी है पंचायत वन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आरक्षित वन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, झूम कृषि। झूम कृषि कहाँ पर पाई जाती? उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण पश्चिमी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत और डी है उत्तर भारत। झूम कृषि कहाँ पर पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRI ने वन आधारित समुदाय को समर्थन करने के लिए TIFC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ICFRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी है बेंगलोर, सी है प्रयागराज और डी है देहरादून। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? निम्न में से किसे हरा सोना कहा जाता है?
कृषि, वन, कॉफ़ी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन को हरा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्युग्मज डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवांशिकी इंजीनियरिंग जीनों का हस्तांतरित होने देता है। पहला है पौधों की विभिन्न जातियों में, दूसरा है जंतुओं से पौधों में, तीसरा है सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर हमें सही उत्तर इसका बताना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? निगमित निकाय, गैर सरकारी व्यक्ति, जनजातियाँ, राज्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राज्य। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों को अद्वितीय विशेषताएं हैं? पहला है ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर बितान बनाते हैं। दूसरा है बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व है। तीसरा है अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है साल, चीड़, यूकेलिप्टस, टीक, सौगान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टीक, सौगान। अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटना, पेड़ लगाना, फसलों में वृद्धि, पौधों का संरक्षण। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ लगाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? नकदी और खाद्य दोनों फसलों का बोना। बी है एक ही खेत में 2 या अधिक फसलों को बोना। सी है एक वर्ष छोड़कर अथवा अधिक पौधों को लगाना। यहाँ होगा अधिक पौधों को लगाना। डी है पशुपालन और कृषि करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पशुपालन और कृषि। पशुपालन और कृषि करना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, पहाड़ों की चोटी पर। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर सोपान कृषि की जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए उपभोक्ताओं का बचाव। बी है उच्चतम पोषण स्तर के जंतु अर्थात शीर्ष के मांसाहारियों का बचाव, क्योंकि शाकाहारी पर सीधे निर्भर होते हैं। सी है वनों के सभी भौतिक जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। डी है शाकाहारियों का बचाव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनों के भौतिक एवं जैविक संगठन के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदर वन पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में सुंदर वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल में सुंदर वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? वह अधिक प्रचुरता में पैदा होंगे। बी है मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। सी है कार्बन सिंक के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। डी उपर्युक्त ए और सी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वनों के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन्स, कवक, मॉस।
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी लाइकेन्स। बी करेक्ट आंसर होगा लाइकेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन के वृक्षों में पुष्पा जड़ें बैट्रस रूट्स होती हैं क्योंकि ये मृदा में वायु मिश्रण करने में सहायक होती हैं। पुष्पा जड़ों में पाए जाने वाले जीवों में सहजीवी संबंध होते हैं। और सी है वृक्ष ग्रेमिनी कुल फैमिली से संबंध होता है। डी है पुष्पा जड़ों के दृढ़ कास्ट का बलकृत जलोढ़ मैकेनिकल लोड वहन करना पड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, पुष्पा जड़ों को दृढ़ कास्ट का बलकृत जलोढ़क मैकेनिकल लोड वहन करना पड़ता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगली क्षेत्र होना चाहिए। मैदानों में पर्यावरण को बनाए रखने के लिए कितना न्यूनतम जंगली क्षेत्र होना चाहिए? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राकृतिक वनस्पति प्रकार इनमें से किसके परिवर्तन के साथ बदलता है? भारत में प्राकृतिक वनस्पति प्रकार इनमें से किसके परिवर्तन के साथ बदलता है? वर्षा की मात्रा, मृदा प्रकार, वार्षिक मध्य तापक्रम और चौथा है ऊंचाई। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 4। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बैतूल, जबलपुर, इंदौर और डी है मांडला। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जबलपुर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष वन क्षेत्र की प्रतिशतता के संबंध में भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सही आरोही क्रम में है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 2, 1, 4। ऑप्शन सी 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित है? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष रह रहा हो उसका उस जंगली भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। डी है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी वनस्पति जाति 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है? हिमालयी वनस्पति जाति में 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है सॉल, चीड़, स्प्रू, देवदार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीड़। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्र पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाए जाएं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कक्षा में बहस आयोजित कराना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं।
भारत के कुल वनों में सर्वाधिक विस्तार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का है, जो कुल वन क्षेत्र का 43.87% है। जो कुल वनों का कितना है? 43.87%। अगला है, भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसका कार्य क्या है? देश के वन क्षेत्रों और वन संसाधनों से संबंधित सूचना और आंकड़े एकत्रित करना। जो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है उत्तराखंड देहरादून में स्थित है और इसका कार्य है वन संसाधनों से संबंधित आंकड़े और सूचना एकत्रित करना। अगला है, भारत के कुल भूभाग का 24.4% भाग पर वनों और पेड़ों से घिरा है, जो विश्व के कुल भूभाग का 2.4% है। नेक्स्ट है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का हिस्सा मात्र 21.54% है, जबकि पर्यावरण की दृष्टिकोण से यह 33% होना चाहिए। अगला है, प्रतिशत के संदर्भ में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? वर्ग किलोमीटर के संक्षेप में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश शीर्ष 3 राज्य हैं जो वन क्षेत्रों में जंगल निकाय में वृद्धि दर्शाते हैं। अगला है, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित सुंदरवन वनस्पति क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, जहां विश्व के बाघों की कुल संख्या का 60% आबादी निवास करती है। अगला है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति देश के कुल मैंग्रोव वनस्पति का 50% भाग अपने में समाहित किए हुए है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पतियों का देश के कुल मैंग्रोव वन का 50% अपने में समाहित किए हुए है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन तीनों का संयोजन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन तीनों का संयोजन है। कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल से उद्भव हुई है। कार्बन क्रेडिट का उद्भव क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ है। वनों को हरा सोना कहा जाता है। वनों को हरा सोना कहा जाता है। आज की प्रैक्टिस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।